जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। संगत जी, आज अक्षय तृतीया है। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें, यही मेरी अरदास है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन है और सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी शिक्षा देने वाला है। संगत जी, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबके लिए ये सत्संग है। जैसा गुरुजी महाराज कहते हैं कि सत्संग से आपके कर्म कटते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और साथ ही संगत जी, हमें जीवन जीने की सच्चाई भी पता चलती है और ज़िंदगी में कौन सी गलती करनी है, कौन सी नहीं, ये भी पता चलता है। संगत जी, आप ये सत्संग खुद भी सुने और अपने परिवार में भी सुनाएं। और संगत जी, सत्संग के लास्ट में शायद मैं नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि सत्संग बहुत बड़ा है, लेकिन संगत जी यकीन मानिए, एक नहीं बहुत सारे इसमें सत्संग है। छोटे बड़े इतने सारे सत्संग है कि आज आपको कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं अक्षय तृतीया पे। और संगत जी, जैसा आप सत्संग में सुनेंगे तो आपको बेटर समझ आ जाएगा, लेकिन थोड़ा-सा मैं इसको डिफ़ाइन करना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा होता है कई बार हमें नहीं पॉइंट गेट होता। तो बाकी सत्संग में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, नो डाउट। और उससे भी बड़ी बात संगत जी कि ज़िंदगी में जब हम कोई गलती करते हैं ना, तो उसका खामियाज़ा हमें ज़रूर भुगतना पड़ता है और फिर हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं रहता कि हम उस गलती को नकार सकें। क्योंकि संगत जी, जब हमने गलती कर ही दी है, तो फिर उसका जो अंजाम रहता है वो हमें भुगतना पड़ता है। और संगत जी, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर किसी को मेरा ये विचार गलत लगे, लेकिन संगत जी मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे संगत जी हैं जो सेम गलती कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए भी बोल रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी सत्संग आती है जो मैं शेयर भी नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी ही बात होती है। क्योंकि संगत जी, ये किसी भी वे में सही नहीं है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं और अगर आप वहाँ खुश नहीं हैं, तो आप उस रिश्ते को पहले ख़त्म कीजिए और उसके बाद अपना बाहर ज़िंदगी जिएँ। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना कि छुप-छुपा के जो भी काम किया जाए वो गलत ही होता है। जैसे संगत जी, हमारे परिवार की सुख शांति की अगर मैं बात करूँ, तो वो हम पे भी डिपेंड करती है और हमारे लाइफ पार्टनर पे भी। नो डाउट संगत जी, कई बार हमारे लाइफ पार्टनर हमारे लिए उतने सही नहीं होते हैं, जैसे हमारे विचारों को नहीं समझते या हमें बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग मतलब बिहेवियर उनका रहता है हमारे प्रति। लेकिन संगत जी, अगर हम सही रास्ते पे हैं ना, तो एक दिन वो भी सुधर जाएँगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि स्थिति जो है वो वर्स्ट से वर्स्ट हो चुकी है, तो फिर संगत जी आपको किनारा कर लेना चाहिए और उसके बाद एक नए रिश्ते का सोचना चाहिए। क्योंकि संगत जी, जो भी हमारे एंटी रहते हैं, मतलब कहीं पे कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है कि जो हमारा अहित करने की सोचता है ना, उनको तो बस एक मौका चाहिए होता है हमें नीचा दिखाने का। तो ज़िंदगी में आप ऐसी गलती कभी मत करना। और हाँ संगत जी, इस ये सत्संग सिर्फ़ एक गलती के लिए नहीं है, बल्कि इस सत्संग में ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी हैं। आपके बच्चों के अच्छा भविष्य, अगर किसी के घर में कोई ऐसी खुशी नहीं है, उनको खुशियाँ भी मिलेंगी। अगर कोई डिप्रेस्ड है, किसी ने ऐसी गलती की थी, लेकिन वो उस गिल्ट से बाहर नहीं आ पा रहे, तो आपके लिए भी ये सत्संग है। और जो भी यंग या यंग नहीं, कोई भी एज में गलती हो सकती है, तो सबके लिए ये सत्संग सुनाना बहुत ज़रूरी है। और इस बात को समझना कि हमारी गलती का खामियाज़ा एट द लास्ट हमें ही भुगतना पड़ता है और फिर हम एक रिश्ते के चक्कर में सारे रिश्तों को गँवा देते हैं। मेरी अरदास है कि गुरुजी महाराज, अगर कोई भी ऐसी गलती कर रहा हो, तो उस तक ये सत्संग पहुँचे और उसको सही रास्ता भी मिले और वो गलती ना करे और उसके जीवन में, जैसे आपने आंटी जी के जीवन में खुशियाँ दी हैं, उनको उनकी खोई हुई जो खुशी थी वो लौटाई है, वैसे उनको भी आप खुशियाँ दें। इसी के साथ मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ आंटी जी की वाणी में। और संगत जी, आप इसका कोई भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारी सत्संग है। आइए अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं आंटी जी की वाणी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग पहली बार शेयर कर रही हूँ, तो मैं ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी को पहले नहीं जानती थी। 2019 में मेरी बेटी ने नीट का एग्जाम दिया था, उसमें उसके इतने मार्क्स नहीं आए थे कि जिससे उसको सीट मिल सके एमबीबीएस की, लेकिन मेहनत बहुत की थी। उसके बाद उसने 2019 में मतलब उसने सोचा कि दोबारा अगर मैं ट्राई करूँगी तो मैं क्यों ना आईलेट की तैयारी करूँ। तो उसने संगत जी आईलेट के बैंड भी उसके साथ आ गए, फिर उसने फाइल लगाई। तो ऐसे हम मतलब हम पीरों को बहुत मानते हैं। तो एक बार जब वो फेसबुक पे ऐसे ही गुरुजी के टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज आने शुरू हो गए, तो
उसने अचानक से जब भी खोला तो कुछ ना कुछ मैसेज होने। तो मेरी बेटी ने कहा, मम्मा ये देखो ऐसे मैसेज ये है। तो मैंने कहा, नहीं ये कौन है? कहती पता नहीं, कोई गुरुजी हैं, पर इनको मैंने देखा है कि ये ना फ़िल्म स्टार भी जो है ना बहुत, वो भी इनको मानते हैं। जो फ़िल्म स्टार है वो भी बहुत मानते हैं। मैं कहा अच्छा। तो संगत जी में हमने उस वक़्त इतना ध्यान नहीं दिया कि कौन है, लेकिन फिर भी मैसेज आते थे। तो हमने थोड़ा-थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। तो मैंने अपनी बेटी से कहा ना, अगर तेरा वीज़ा आ गया ना तो हम ना गुरुजी का ना स्वरूप मँगवाएँगे। मतलब फ़ोटो, मतलब उस वक़्त हमको इतना पता नहीं था कि फ़ोटो कहते हैं कि स्वरूप कहते हैं। तो हमने कहती हाँ मम्मा। तो संगत जी वीज़ा भी आ गया, बेटी चली भी गई, तो इतना ध्यान नहीं रहा कि हमें स्वरूप मँगवाना है। फिर संगत जी दोबारा क्या हुआ, उसका वर्क परमिट में मतलब 1 डेढ़ साल के बाद वर्क परमिट का कुछ इश्यू हुआ। तो फिर हमें मतलब कि इतनी प्रॉब्लम आई कि उसका करियर फिर हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा था। तो फिर मेरे ध्यान में आया कि गुरुजी ऐसे फिर बीच-बीच में आने शुरू हो गए दोबारा से। तो मैंने गुरुजी से भी कहना कि गुरुजी ऐसे-ऐसे मतलब कि बेटी का कुछ करो, ऐसे मत जो भी उसको ऐसे मुश्किल से निकाल लो। तो गुरुजी ने किया भी, लेकिन इतना ध्यान फिर भी नहीं आया। फिर मैंने सोचा नहीं, अब तो मैं जो भी हो, अगर गुरुजी आप कर दोगे तो मैं अपनी बेटी के मतलब आपका स्वरूप ज़रूर मँगवाऊँगी घर पे, जो मर्ज़ी हो जाए। संगत जी गुरुजी ने वो भी मुश्किल से बाहर निकाल लिया। संगत जी तो मेरे को थोड़ा-थोड़ा विश्वास आना शुरू हुआ कि वाक़ई में ऐसे कुछ होता है। तो संगत जी फिर मैं दिल्ली गई 2023 में जून में अपने किसी कज़न के घर। तो वहाँ पे कोई बात उठी, तो मैंने गुरुजी का कोई टॉपिक निकला, तो वह कहने लगे हाँ, ऐसे होता है कि ना मतलब कि हमारे जो मन में सवाल होते हैं ना उनके जवाब मिलते हैं हमको। मैं कहा हाँ, जैसे पता नहीं कि कैसे पता लगता है? कहती तो संगत जी मेरे को तब भी नहीं पता था कि गुरुजी कौन है। ना मैंने जानने के लिए कोशिश की, मेरे मन में थोड़ा वैसे ही हम बातें करते रहे गुरुजी की। एक उसके बाद फिर हम अपनी मासी के घर जहाँ मैं गई थी वहाँ पे आ गई दिल्ली में ही। तो संगत जी कभी-कभी लाइफ़ में ऐसा हो जाता है कि हम भटक जाते हैं अपनी लाइफ़ में, कुछ गलत काम कर बैठते हैं। तो संगत जी मेरी लाइफ़ में मैंने खुद ने ही कहते हैं ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी, मैंने वो काम किया था। संगत जी मैंने क्या किया, मतलब कि मेरे पति, मैं अमृतसर से हूँ, तो मेरे पति का जो बिहेवियर था ना मेरे प्रति वो बहुत ही रूड था। बात-बात पे गाली निकालनी, गुस्सा करना, कुछ भी उल्टा-सुल्टा बोलते रहना। हालाँकि मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी इतना कुछ बोलना। मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी मम्मी-पापा के साथ, फादर इन लॉ, फादर मदर के साथ। तो बल्कि उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट करना। उन्होंने मेरा इतना सपोर्ट करना, तो उन्होंने मुझे कहना इसको बोलने दिया कर, अगर ये बोलता है तो तू कुछ आगे से मत बोला कर। तो संगत जी मैंने कई बारी कोशिश करी मैं कुछ ना बोलूँ आगे से, लेकिन कहते हैं ना बंदा कब तक बर्दाश्त करे। कोई ऐसा इन्होंने कभी प्यार से बात नहीं करनी, जब देखो खाने को पड़ना संगत जी। उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा संगत जी, मैं भटक गई और मैं किसी और मतलब कि और बंदे से किसी रिलेशन में चली गई। तो संगत जी बस ऐसे, और ऐसा हुआ कि उस बात को मेरी देवरानी ने मेरा फ़ोन हैक कर लिया। पता नहीं उसको कैसे पता लगा, क्या राम जाने। उसने मेरा फ़ोन पता नहीं कैसे हैक कर लिया संगत जी, दिल्ली जाने से पहले। तो उसने क्या किया, मम्मी-डैडी को आके मेरे बारे में बता दिया कि ऐसे-ऐसे भाभी ने ये किया है, ऐसे-ऐसे उस लड़के के साथ बातचीत है। तो संगत जी मम्मी ने वो टेंशन दिमाग में ले ली। ऑब्वियसली इतनी बड़ी बात हो जाएगी तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। संगत जी मैं दिल्ली में थी तो मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए वहाँ पे। उन्होंने तब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ पे आके मुझे बताया वहाँ पे जाके कि ऐसे-ऐसे तूने कुछ ऐसा काम। पहले तो मैं नहीं मानी संगत जी, लेकिन मैं फिर मान गई कि हाँ, मैंने किया, वो भी आपसे मजबूर होके, क्योंकि आपने मेरी कभी रिस्पेक्ट नहीं की। तो संगत जी उन्होंने अपनी गलती भी मानी, लेकिन मेरी देवरानी ने जो चैट्स वगैरह दिखाई थी, उससे मेरे हस्बैंड को इतना शॉक हुआ, इतना मतलब कि वो टूटे अंदर से। तो संगत जी कोई भी इंसान होगा तो ये तो नेचुरली है कि अंदर से टूट जाएगा। तो संगत जी मम्मी इतना अनहोनी होगी संगत जी कि मम्मी मेरे इस टेंशन से मम्मी हॉस्पिटल में पहुँच गई। 3-4 दिन मम्मी हॉस्पिटल में रही, तो उन्होंने टेंशन ऐसे दिमाग में लगा ली, उनका ब्रेन हेमरेज हो गया संगत जी। हालाँकि संगत जी मेरी मदर इन लॉ थी ना जो, वो मुझसे इतना प्यार करती थी ना, इतना प्यार करती थी ना। मेरी देवरानी ने तो कभी मम्मी को इतना पूछा भी नहीं, कभी सेवा नहीं की मम्मी की। हर मतलब कि मतलब अपनी मम्मी मतलब सास मम्मी को कभी सास की तरह या क्या मम्मी की तरह माना ही नहीं। मतलब उसको हम ना गलत ही लगते आए हैं शुरू से ही, जब से वो शादी करके आई ना, मैं और मम्मी मतलब कि उसको ऐसा लगता था कि ये मेरे अगेंस्ट है। लेकिन संगत जी मम्मी मेरी मदर इन लॉ जो थे मेरे, वो मुझसे इतना प्यार करते थे। इवन के हॉस्पिटल में भी उनके मुँह से कभी किसी का नाम नहीं निकला सिवाय मेरे, बस ज्योति ज्योति निकलता रह गया, ज्योति ज्योति मेरा नाम ही निकलता रहा। हुआ क्या संगत जी, उनकी 4-5 दिन के अंदर ही डेथ हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गया था उनका। तो संगत जी इससे भी उसका पेट नहीं भरा। मैं तो उसने क्या किया, कुछ दिनों के बाद हमारे मामा सो रहे हैं, उनके घर में जाके सबके सामने उसने ना मेरी जो चैट्स वगैरह थी ना वो सबको दिखा दी। मतलब मुझे कहते हैं ना फर्श पर घेर दिया। मतलब मेरी इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी सबको। अगर तुझे पता ही था
तो उन्हें मम्मी पापा को बोलना मैं मानती हूँ कि चलो अपने भाई की ज़िंदगी बचाने के लिए तूने ऐसा किया, लेकिन संगत जी अगर किसी की इज़्ज़त मिट्टी में मिलाने से क्या मिलता उसको? तो संगत जी वो शुरू से ही मेरे से इतना चिढ़ती थी, मतलब कि जो मैंने करना उसने वही करना। संगत जी मेरे और हस्बैंड के बीच इतनी लड़ाई होने लग पड़ी उस बात को लेके, इतना टॉर्चर करना मेरे हस्बैंड ने, इतना टॉर्चर करना, सारा दिन मुझे वो चैटों को लेके ताने मारने, इतना मैं रोना सारा दिन। संगत जी उल्टे कर्म किए तो भुगतना तो मुझे ही था, लेकिन संगत जी ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैंने भी उनको बोला मैं आपकी वजह से ही बाहर गई हूँ, अगर मैं भटकी हूँ तो सिर्फ इसके जिम्मेदार आप ही हो। कोई लेडीज या कोई जेंट्स ऐसे नहीं भटकता, कोई कमी हो तभी वो घर से बाहर निकलता है। इस बीच संगत जी मेरा गुरुजी के जैसे बीच में फिर मुझे गुरुजी के स्वरूप दिखाई देने शुरू हो गए फेसबुक पे। तो मैं कई बारी सोचना कि मन में होना तो गुरुजी के मैसेज आने, पुत्र तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। बहुत सारे टेलीपैथी के जरिए मैसेज आने। तो संगत जी मैंने सारा दिन चीख मार के रोना, बुरा हाल मेरा संगत जी। उस मेरी देवरानी के कारण मेरा फ़ोन नॉर्मल फ़ोन रह गया, सब कुछ मेरा बंद। इवन कि मेरे भाई भाभी, मेरी भतीजी, मेरे पापा, सब उनको भी जब पता लगा तो उन्होंने भी मेरे से मुँह फेर लिया संगत जी। उन्होंने भी मतलब कि इतना मेरा वो किया कि बल्कि भाई मेरा तो सारी उम्र में उनको पूछती आई हूँ पैसों से, उनका काम नहीं था, मेरे पापा की कभी काम नहीं था, लेकिन उनका भी मैं मुँह जैसे कहते हैं ना कि सारे जब से मेरी शादी हुई 22-23 साल में उनको पैसा देती आई हूँ मैं उनके खर्चे के लिए, कभी उनका कुछ हो ना, कभी उनका कुछ हो ना। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बारी कहते हैं ना हर इंसान में सब कुछ सही नहीं होता, मेरे में भी अंदर बहुत कमी है। संगत जी उन्होंने मेरा साथ तो बहुत दिया मेरा साथ मेरे पेरेंट्स की मदद करने के लिए। तो संगत जी उन्होंने भी क्या किया बाद में मेरे अगेंस्ट मेरी देवरानी के कान भरने शुरू कर दिए कि ये तो जादू टूने करती है, ये तेरी फोटो लेके कभी बाबू के पास जाती है, कई बाबू के पास जाती है तेरी। संगत जी मुझे नहीं था पता कि उसने मेरे अगेंस्ट ऐसे ही कान भरे मेरी देवरानी के। एक दिन क्या हुआ, उसने उल्टे सीधे स्टेटस लगाने शुरू कर दिए। तो मैंने उससे पूछा कि तुझे ऐसे स्टेटस क्यों लगाए बड़े अजीब से? तो कहती कि उस वक्त तो कुछ नहीं बोली, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि उसने मेरे भाई ने ऐसे हरकत की है। तो संगत जी मुझे मतलब कि मेरे भाई ने ऐसी हरकत की है। तो संगत जी मैंने उससे बोला, मैं क्या अगर मैंने तेरे ऊपर किया तो कोई माँ संगत जी अपनी बच्चों की कसम नहीं खा सकती झूठी, और ना इतनी बड़ी बात बोल सकती है। मैं क्या अगर तेरे बच्चों पे या तेरे पे या कभी किसी पे भी किया हो तो मैं अपने बच्चों का मरा मुंह देखूं। तो संगत जी तब वो थोड़ी जाके शांत हुई, लेकिन इस बीच संगत जी मेरे हस्बैंड के बीच जो मेरा रिश्ता था ना, इस यहाँ तक था कि तलाक तक नौबत आ गई थी। लेकिन मेरे को पता था मेरे हस्बैंड मुझे तलाक नहीं देंगे, क्योंकि वो मेरे से प्यार बहुत करते थे, लेकिन उन्होंने कभी एहसास नहीं करवाया इस चीज का। लेकिन बहुत मतलब कि कहते हैं ना कि दुत्कारना, बहुत बुरा हाल संगत जी इन्होंने मेरा कर दिया। उस बात के बाद मैंने इतना रोना संगत जी, इतना रोना, बुरा हाल मेरा हो जाना, सारा दिन मैंने रोना। मैंने कहना, और उस वक्त मुझे ध्यान आया गुरुजी का, तो मैंने कहना गुरुजी आप भी नहीं सुनते, कम से कम अगर आप सच्चे हो ना गुरुजी तो मुझे इस मुश्किल से निकाल लो। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, धीरे-धीरे वो कहते हैं ना गुरुजी देख रहे थे, सब मेरे कर्म कटवा रहे थे जो मैंने पाप किए थे। तो संगत जी एक दिन क्या हुआ, मेरे में जो हमारे काम करते हैं आंटी, मैं उनसे बातें करती थी, शेयर की ऐसे बहुत बुरा हाल करते हैं मेरे हस्बैंड। तो उस बेचारी ने भी कहना कोई बात नहीं, तू सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने बड़ा दिलासा देना मेरे को। तो वो मेरे को कहती तू ऐसे कर, एक दिन ना कोई फादर है, चर्च है, वो चर्च को मानती है, तो उसने मुझे बोला तू चर्च फादर नरूला की ना वो देखा कर, प्रेयर देखा कर, तेरे को चैन पड़ेगा। तो उस भी संगत जी मैं गुरुजी को भी बहुत सारी पोस्टें देखती थी, गुरुजी ऐसे बोलते होते थे कि चिंता न कर, जिन्हें तेरा बुरा किया सब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी एक दिन क्या हुआ, रात को ना जिस दिन मैंने अपनी आंटी को बताया, तो मतलब कि जो बातें करती थी मैं, एक रात को मैं गुरुजी की पोस्टर पढ़ रही थी ऐसी टेलीपैथी के जरिए, तो मैं बहुत रो रही थी संगत जी, इतना रो रही थी मैं, रात को 2-2:30 बज गए, 2-2:30 घंटे में रोती रही। तो मेरे हस्बैंड ने कहना उस दिन कहा कि तू इतना रो कर रही है। मैं कहा नहीं बस वैसे ही। अब मैं क्या बताऊं कि मैं घुट-घुट के जिंदगी जी रही थी कि जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया वो आराम से घूम रहे हो। चलो मम्मी डैडी तक भी बताई मेरी बात, लेकिन मेरी इज्जत खत्म कर दी, सबके सामने मिट्टी में मिला के रख दी। संगत जी इतना तो कोई भी नहीं किसी का बुरा नहीं करता कि किसी की इज्जत तुम किसी को सर उठाने के काबिल भी ना रहो। खोट तो हर किसी में होता है, कोई दूध का धुला नहीं होता, लेकिन उसने मेरी इज्जत 22-23 सालों की मिट्टी में मिला दी संगत जी।
मैं फिर भी चुप कर गई। लेकिन फिर उस दिन रात को संगत जी गुरुजी के इतने मैसेज पढ़े, मैंने इतने मैसेज पढ़े और मैं रोती गई, रोती गई, रोती गई। गुरुजी ने मुझे ये भी कहा मैं तुझे दर्शन दूँगा, मिलती ही हैं। बहुत संगत जी मैसेज पढ़े मैंने गुरुजी के आते कि मैं शुक्राना करती गई, करती गई। अगले दिन आंटी को बताया, आंटी मुझे कहती है तू फादर नूरुल्लाह की ऐसी पोस्ट पढ़ा कर, तू ठीक हो जाएगी। मैं क्या आंटी जी कैसे ठीक हो जाऊँगी? मुझे तो लगता है कभी क्लेश खत्म होगा हमारे घर से। संगत जी वो बेचारी मेरे को दिखाने के लिए रसोई में आई, मैं खाना बना रही थी सुबह, तो पता नहीं क्या हुआ मैंने गैस बंद की और एकदम से जब उसने मुझे वो पोस्टर दिखाई ना फादर की, तो मेरे को संगत जी मैं उनके सर कंधे पे सिर रख दिया और मैंने कहा आंटी पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। तो संगत जी जैसे मतलब कि ना मैं एकदम से नीचे गिर गई रसोई में, तो उन्होंने मेरे को कस के पकड़ा, देर मतलब गिरते-गिरते मैं पकड़ लिया। तो मैं आंटी संगत जी मैं इतना ऊँची-ऊँची चीखें मार-मार के रोई, इतनी चीखें मार-मार के रोई। तो उन्होंने वो प्रेयर करते गए मेरे को पकड़ के, तो जैसे पता नहीं मेरे अंदर से क्या निकला संगत जी मैं इतनी हल्की हो गई, इतनी जोर से मैंने चीखें मारी। तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया, दुआ कही अपने आप जो फादर वो प्रेयर करते हैं। थोड़ी देर बाद उनका मुझे कॉल आया कि अब तू ठीक है? मैं क्या हाँ जी। कहते हुआ पता क्या था तुझे, जो तेरे अंदर किसी ने किया कराया था ना वो तेरा ना निकाल दिया, निकल गया वो। तो संगत जी मेरे को आया, मेरे को हुआ कि रात को गुरुजी ने बहुत मेरे को मैसेज दिए कि मैं तेरे को दर्शन दूंगा, मुझे पहचानी, तू चिंता न कर, मिलती है। मतलब कि संगत जी जब उस वक्त समझ लो आप कि गुरुजी ने मेरी बाजू पकड़ ली, मेरी पाँव पकड़ ली, गुरुजी ने मुझे हील कर दिया, गुरुजी ने फादर के रूप में मुझे दर्शन दे दिए। लाख लाख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे वो नई जिंदगी ब्लेस की। मैं बोल नहीं सकती कि वो जिंदगी मेरी दूसरा जन्म था। जब मेरा ये हाल हुआ उस वक्त ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे बहुत हल्का कर दिया संगत जी, इतना हल्का कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद ही संगत जी जो मेरा व्हाट्सएप, मेरा फेसबुक सब कुछ जो बंद था ना, मेरे हस्बैंड ने खोल दिया, सब कुछ खोल दिया। उन्होंने कहा मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु बाप, बहुत बहुत शुक्राना आपका। आपने मुझे सच्ची में मेरे चिक्कड़ से निकाल दिया बाहर। फिर संगत जी धीरे धीरे संगत जी गुरु जी के मैसेज आने, तुझे मैं बड़े मंदिर बुलाऊंगा, आने की तैयारी कर। उससे पहले मेरे को हुआ कि बड़े मंदिर में कहाँ जाऊंगी, दिल्ली कैसे जाऊंगी, अभी तो मैं पिछले साल होके आई हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम डुगरी चलें, तो वो कहते कि एक दिन आने में लगेगा, एक दिन जाने में लगेगा, तो अभी रहने देते हैं, हमें पता भी नहीं है रास्ता कहाँ है किधर नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, गुरुजी की जब मर्जी होगी तो हम अपने आप बुला लेंगे। संगत जी कुछ 2-4 दिनों के बाद ना मुझे मेरी दीदी का कॉल आता है दिल्ली से ही कि फ्लैट का मुहूर्त करना है, तो तू आएगी? तो मैंने बोला कब? कहते अभी मैंने मुहूर्त नहीं निकाला, जब निकालूंगी तुझे बता दूंगी। तो संगत जी मैंने बोला उसको कि अच्छा, मैं कहा जरूर मैं आऊंगी। संगत जी मेरे मन में तब थोड़ी सी ना ऐसा आया कि अगर दिल्ली जाऊंगी तो मैं बड़े मंदिर जरूर जाऊंगी। तो मैंने गुरुजी से ना मन ही मन अरदास की, गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुला लो। तो संगत जी दीदी का मुहूर्त निकला 7 मार्च का। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा 7 मार्च का निकला है। तो मैंने कहा हाँ हम दिल्ली जाएंगे जाएंगे। तो संगत जी मैंने टिकट बुक करवा ली अपने हस्बैंड से कह के, हमने आने जाने की। लेकिन हमें पता नहीं था कि बड़े मंदिर की, इतना पता था कि छतरपुर में है, लेकिन कभी देखा नहीं था हमने। तो संगत जी हम 6 तारीख को दिल्ली गए, तो हमने पूछा कि अपने कज़न से ही पूछा कि आपको पता? वो कहती नहीं इतना तो नहीं पता, छतरपुर में ही है। तो मैंने अपने भैया जो मासी जी के बेटे उनसे पूछा, तो वो कहते मुझे नहीं पता, मेरे बच्चे जो है वो करवा देंगे अगर तुम्हें जाना है तो। मैंने उनके बच्चों से पूछा, वो कहते बुआ कोई बात नहीं, हम कैब करवा देंगे आपको मॉर्निंग में, तो आप टाइम बता देना। मैं कहा ठीक है। तो संगत जी जब मैं बात कर रही थी ना संगत जी बालकनी में, क्योंकि वहाँ पे टावर नहीं आते फ्लैटों में, संगत जी जहाँ मैं फ्लैट में बात कर रही थी बाहर खड़ी होके, तो संगत जी मेरे जो सामने घर था ना संगत जी, मेरे को अचानक मैंने जरा सा ऐसे जैसे नजर पड़ जाती है किसी के घर में, संगत जी सामने के मैंने देखा गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ। मैं एकदम इतनी खुश, मैं कहा गुरुजी मैं आपके बारे में बात कर रही थी, तो आप ही मेरे सामने मतलब सामने मेरे को दर्शन दे रहे हो अपने। जय गुरु जी। तो संगत जी रात को मतलब कि मेरी सिस्टर के हस्बैंड आए, तो मैंने उनसे, अंकल आए, तो मैंने उनसे पूछा कि आप डुगरी मंदिर बड़े मंदिर जानते हो छतरपुर में? कहते हाँ। क्यों? मैंने कहा नहीं मैंने जाना है। कहते तू कब से मानने लग पड़ी? मैं कहा बस गुरुजी ने जब अपने लड़ लगाना तो लगा ही लेना, ये तो हमें भी नहीं पता कि कब से मानने लगी। वो कहते कि मैं ले जाऊंगा तुझे। संगत जी उससे पहले कि ना मैं आपको बताना भूल गई कि मुझे ना कुछ दिन पहले दिल्ली जाने से पहले भी मुझे ना मैसेज आने लग पड़े, पुत्र मैं तेनू बड़े मंदिर बुलाने लगा मैं, तो आने की तैयारी कर ले। तो मैंने वही संगत जी सोचना कि मैं कैसे आऊंगी,
फिर जब मेरे को पता लगा कि मैंने दिल्ली जाना, तो संगत जी गुरु जी के बड़े सारे मैसेज आने, मैं तेरे आने का इंतजाम करता है, तू चिंता ना कर, तू लोटा लेके आई, मैं तेन ब्लैस करांगा। संगत जी बहुत मैसेज आने मुझे, तो मुझे ना इतनी खुशी हुई कि वाकई संगत जी गुरु जी ने मेरे आने का इंतजाम कर दिया। तो जब मैंने अपने जीजा जी को बोला तो वो कहते मैं चलूंगा ना तुझे लेके। मैं कहा सच्ची? कहते हाँ फिर क्या हुआ, मैं चल पड़ूंगा। मैं कहा सच्ची करोगे, ऐसे मजाक करो? कहते नहीं फिर क्या होगा, मैं ले चलूंगा। संगत जी मैं तो बड़ी खुश, मैं कहा वाकई गुरु जी आपने सच्ची मुझे इंतजाम कर दिया था। गुरु जी की महिमा अपरंपार है मेरे। संगत जी, संगत जी हम अगले दिन सुबह गए, और संगत जी आप ये देखो अगले दिन शिवरात्रि, महाशिव का दिन। संगत जी हम जब अंदर गए वहां पे बहुत सारी संगत, हमें पहले समझ नहीं आया भी ऐसे कैसे। तो थोड़ी देर हुई, मेरे बेटे के पेट में दर्द सी उठी और मेरे हस्बैंड का पेट भी अपसेट रहता है, तो वो कहे मुझे मम्मा टॉयलेट जाना है। तो ये भी ना संगत जी इनसे बैठा नहीं जा रहा था, ये खड़े हो गए, तो मुझे कहते ये पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। संगत जी मैंने गुरु जी से अरदास की बैठे बैठे, संगत जी की इनके दोनों के पेट ठीक रहे गुरु जी ने, तो इन्होंने मेरे को बोल बोल के बुरा हाल कर देना। संगत जी उसके थोड़ी देर बाद इन दोनों को कुछ नहीं हुआ। हमने बड़े सुंदर संगत जी मतलब कि गुरु जी के मंदिर के आस जब पास पहुंचे तो लोटा निकाला मैंने, तो उन्होंने बोला हाथ में पकड़ लो। संघ सेवादार जी ने अंदर गए। संगत जी ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कहाँ जा रही हूँ मैं। जब अंदर गुरु जी के जब दर्शन किए संगत जी, मेरा जी ना करे वहां से बाहर निकलने को। कॉफी प्रसाद मिला, हमने कॉफी प्रसाद पिया और मेरे को मेरा अचानक इतना रोना निकल आया गुरु जी। संगत जी मेरा दिल ना करे कि मैं यहाँ से निकलूं बाहर, किसी न किसी तरीके बैठ जाऊं बस। इतनी पॉजिटिविटी ऐसा हो रहा गुरु जी का, मतलब कि ऐसा लग रहा कि साक्षात गुरु पा बैठे, और मेरा जी करा कि मैं गुरु जी को गले लगा लूं। बाहर धीरे धीरे आई, कॉफी प्रसाद पिया हमने, बाहर को आए। मन ना करे कि बाहर निकल जाऊं, पर धीरे धीरे भीड़ बहुत थी संगत जी वहां पे, तो हमें आना ही था। फिर बाहर आए, लंगर प्रसाद किया संगत जी हमने, उन्होंने हमें थाली दी लंगर प्रसाद की। तो पहले मैंने सोचा मैं 2 लेती हूँ क्योंकि बेटे से तो खाई नहीं जाएगी, फिर मुझे लगा नहीं उसके हिस्से का भी क्यों मैं छोड़ूं, क्योंकि ब्लेसिंग उसकी उसी में ही है। संगत जी हमने 3 थाली ली, तो लंगर प्रसाद बाहर आके हमने खाने लगे। एक थाली मैंने खोल ली, मैंने कहा ये ना हम तीनों खोल लें और खाया ना जाए, फिर वेस्ट जाएगा ऐसे। तो संगत जी मेरे हस्बैंड पानी पी पी के, जल प्रसाद पी पी के उन्होंने अपना पेट भर लिया था, तो कहते मेरे से तो अभी खाया नहीं जाएगा। तो संगत जी पर मैंने कहा मैं तो खाऊंगी जरूर, यहीं पे बैठ के खाऊंगी। संगत जी मैंने लंगर प्रसाद खोला और खाने लग पड़ी मैं। जो मेरे लंगर प्रसाद की जो मिठाई थी ना, गुरु जी की प्रसाद थी, मीठा जो था, वो मेरे हस्बैंड को मैंने दे दिया थोड़ा सा मुंह लगा के, तो अपने बेटे को भी बोला खा ले। वो कहता मम्मा मेरे को भूख नहीं है। संगत जी मैंने तो अपना वो थाली खा ली, तो हमने जो बाकी की 2 थी वो हम घर ले आए, क्योंकि हमें था कि अगर हम खोलेंगे नहीं खाएगा तो वेस्ट होगा, उल्टा और पाप चढ़ेगा हमें। संगत जी हम घर ले आए, तो शाम को उसी दिन मैंने फिर घर में दूसरी थाली भी खा ली। जो मेरे हस्बैंड के हिस्से की थी वो रह गई थी संगत जी, हमें बेर भी मिले थे। तो संगत जी हमसे ये पाप जरूर हुआ था कि वो जो तीसरी थाली थी ना वो इनसे खाई नहीं गई, इनका पेट खराब हो गया था, तो इन्होंने उस दिन रात को कुछ भी नहीं खाया, और वो थाली ऐसे की गुरु प्रसाद लंगर प्रसाद ऐसे का ऐसे ही रह गया था। फिर हमने अगले दिन गुरु जी संगत जी माफ करना गुरुपा, हमें हम पापी हैं आपके, हमें माफ करना गुरुपा कि हमने वो लंगर प्रसाद फिर वो गाय को डलवा दिया, क्योंकि हमें मतलब कि इनसे खाया नहीं गया था, तो माफ करना गुरुपा। संगत जी बहुत बहुत माफ करना हम पापियों को। फिर संगत जी हम दिल्ली से वापस आ गए थे अगले दिन। फिर संगत जी कुछ दिनों के बाद ना संगत जी फिर मुझे गुरु जी के मैसेज आने शुरू हो गए कि तेनू 7 नंबर की ब्लैसिंग दिती है, तेनू मैं डुगरी बुला रहा है, तो डुगरी आने की तैयारी कर। तो मैंने सोचा अभी तो थोड़े दिन पहले हम दिल्ली से होकर डुगरी कहाँ जाना होगा हमारा। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कोई बात नहीं हम पता कर लेंगे अगर जाना तो। मैंने कहा नहीं मैंने तो जाना ही जाना। उस बीच क्या हुआ संगत जी, मेरी देवरानी ने ना फिर उल्टे सीधे स्टेटस लगाने शुरू कर दिए। तो मैंने इससे फिर पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, तो उसकी 1 डेढ़ महीने से ना उसकी लड़की की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो उसके बाद ना संगत जी मैंने कहा पूछा क्या हुआ, कहती है कि पता नहीं उसको मेरी बेटी को क्या हो जाता है, बैठे बैठे सिर में और उसकी चेस्ट पे दर्द निकलती है, जैसे सांस सब घुट जाता है। संगत जी उसने डॉक्टर वगैरह सबको दिखा लिया, उसको फर्क नहीं पड़ा। फिर जब मैंने एक दिन उसको पहले बताया था कि मैं ऐसे ऐसे ठीक हुई थी, मतलब कि फादर के जरिए, तो मतलब कि मैंने पूरी गुरुजी की भी बात उसको बताई, ऐसे ऐसे मेरे को हील किया गुरुजी ने, मतलब कि बहुत। जब मैं कई सत्संग बीच में गुरु संगत जी मैं आपको बताती हूँ, मैं उन्होंने उसने ना उसको गुरुजी की मैंने बताने
बताने, सत्संग बताने, तो उसका भी मन थोड़ा-थोड़ा लगना शुरू हो गया गुरुजी की तरफ। तो संगत जी मैंने उसको बोला कि तू कोई बात नहीं, तू गुरुजी का जल प्रसाद दे। संगत जी मैंने जल प्रसाद जो दिल्ली से लेके गई थी, मैंने उसको वो भी दिया कि ये ले जल प्रसाद दे, ठीक हो जाएगी वो। तो पता नहीं संगत जी उसने दिया कि नहीं दिया। तो संगत जी फिर मेरे को ना कहती है कि मैंने कहा तूने उल्टे स्टेटस क्यों लगाए हैं? कहती है पता नहीं दीदी ऐसे-ऐसे क्या हो गया? तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मुझे खुद कहती है कि मुझे ना चर्च ले चलो, अगर वहाँ से कहीं से फंडा वगैरह झाड़ा लगता है तो। मैं कहा फादर प्रेयर कर देते हैं शायद। तो मैंने अपनी काम वाली आंटी से बोला, तो वो कहती हाँ, हाँ चल पड़ेंगे। तो संगत जी हम उसको ले गए वहाँ पे। तो चलो वहाँ पे चर्च में तो आपको पता ही है कि प्रेयर करते हैं फादर, तो उन्होंने हाथ रख के उस पे दुआ कर दी, तो वो आ गई घर पे। तो संगत जी पता नहीं उसको थोड़े दिनों बाद किसी ने फ़ोन करके फिर उल्टा-सीधा उसको पढ़ा दिया पट्टी कि वो जो तेरी लड़की को जो भी हो रहा है ना, वो किया कराया, और वो किया कराया किसने है? मैंने। संगत जी मैं उस दिन उसके घर गई तो मैंने पूछा कि क्या हुआ है? कहती है कि हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने आपसे रिश्ता नहीं रखना, ना आप मेरी शक्ल देखना, ना मैं आपकी शक्ल देखूँ। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? तो कहती है बस मैंने बात ये है कि जो मेरी लड़की की कंडीशन है वो आपने की है। संगत जी मैं उसकी ये बात सुन के इतना हैरान क्या संगत जी, मैं जो गुरुजी मतलब कि मैं सोच में पड़ गई कि जिस हाथों से पाला मैंने, मैं तेरी लड़की को क्यों करूँगी? तो मैंने उसको बोला भी, मैं कहा मेरे को क्या पड़ेगी तेरी लड़की के साथ कुछ करने की? तो कहती हाँ वही तो मैं सोच रही कि क्यों करेगी तू मेरी लड़की के साथ, क्या बिगाड़ा मेरी लड़की ने? उससे पहले संगत जी मैं भूल गई एक बात, सत्संग मेरा एक और था। जब हम बड़े मंदिर में थे ना संगत जी, मैं जब शिवरात्रि वाले दिन गई थी, तो मैं एक बात बताना भूल गई कि मेरे को ना स्वरूप चाहिए था गुरुजी का। तो मैंने ना उधर से सेवादारों से पूछा कि मुझे यहाँ से स्वरूप मिल जाएगा? तो उन्होंने बोला नहीं आज तो नहीं मिलेगा, आप आगे पीछे आना मिल जाएगा। तो मैं सोचूं संगत जी कि मैं इतनी दूर से आई हूँ, मैं कहाँ अब कब कहाँ आऊंगी गुरुजी? तो मैंने एक दो दिनों से और पूछा, तो वो कहते उन्होंने भी सेम ही आंसर दिया। तो फिर मैंने सोचा हो सकता है मेरी किस्मत में अभी ना हो, गुरुजी की यही इच्छा होगी। संगत जी अगले दिन हम ना दिल्ली नॉर्मली घूमने गए, तो शाम को हम जब वापस आने लगे कृष्णा नगर का हम टेम्पो लेने लगे, तो दो जिन्होंने मना कर दिया, तीसरे जो एक अंकल थे वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हाँ जी किधर जाना है? हमने बोला कि कृष्णा नगर जाना है। तो वो कहने लगे हाँ जी कोई नहीं बैठ जाओ आप, तो मैं इतने पैसे लूंगा। संगत जी हम बैठ गए। तो संगत जी मैं और मेरे अंकल जो थे, मेरे हस्बैंड अंकल, तो हम ना पंजाबी में बात कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हो? हमने कहा कि हम अमृतसर से हैं। तो कहते मेरे मामे भी अमृतसर से हैं। तो संगत जी ऐसे वो बातें करते करते ना कोई भगवान की बातें होने लगी। तो उन्होंने बोला मैं तो सिर्फ माता रानी को मानता हूँ और एक दूसरे में मांगता हूँ गुरु जी को। तो मैंने पूछा जब गुरुजी उन्होंने बोला ना, तो मैंने कहा गुरुजी कौन से बड़े मंदिर वाले गुरुजी? कहते हाँ जी। मैं कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी। जी संगत जी कहते क्या हुआ? मैं कहा संगत जी, मैं कहा अंकल जी मैं तो कल ही अभी बड़े मंदिर होके आई पहली बारी, और गुरुजी ने मुझे नई संगत से अपना मतलब कि गुरुजी ने अपने से जोड़ा मेरे को। कहते अच्छा ये तो फिर गुरु बहन निकली मेरी। मैं क्या हाँ जी। तो संगत जी मैं उनको अपने सत्संग सुनाने लग पड़ी और वो भी मेरे को सुनाने लग पड़े। पता नहीं उनको मन में जैसे 10 मिनट ही हुए थे, अभी मैंने उनको बोला नहीं था कि मेरे को स्वरूप नहीं मिला। संगत जी उन्होंने क्या किया, मुझे ना अपने पॉकेट से ना मुझे गुरुजी का येलो चोले वाला जो नाग देवता है ना पीछे शिव जी के साथ, वो वाला स्वरूप संगत जी मुझे पकड़ा दिया। और जैसे उन्होंने अचानक चलते चलते टेम्पो में पकड़ाया, मैं देखती रह गई ये क्या मेरे हाथ में। संगत जी मैंने वो मत्था लगाया और मेरी आंखों से आंसू आ गए। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी बैठे हैं मेरे सामने और मैं मत्था टेके लग पड़ी। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी आंखों में आंसू आए गए, मैं मत्था टेकी गई गुरुजी को। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को ना गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दे दी। और गुरुजी कहते हैं कि मेरी धी आई सी मंदिर में उन्हें खाली नहीं भेजना। संगत जी गुरुजी ने अपने स्वरूप के रूप में मेरे को झोली भर के दे दी अपनी ब्लेसिंग। मैं इतना खुश, वो भी अंकल रोने लग पड़े मेरे को देख के। तो मेरे हस्बैंड अंकल कहते चुप हो जा। तो वो कहते कि मैं कहा अंकल जी आप भी रो रहे हो? कहते मेरी भैन रो रही है ते मेरी अखा च क्यों ना आंसू, गुरु जी दी महिमा है। तो संगत जी उतनी देर में ना मुझे गाड़ियां दिखाई दी, जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। तो मैं जय गुरु जी की, और मेरे को ऐसा लग रहा कि जैसे पता नहीं मैं मतलब कि इतना चमत्कार हो गया। गुरु जी कैसे जाने जाना उन्होंने देख लिया, पढ़ लिया मेरे मन की वो कि मेरी कुड़ी कल आई सी, उन्होंने खाली भेज दिता है, पर उन्होंने खाली नहीं भेजना, उन्होंने किसी ना किसी तरीके ब्लेसिंग दे के भेजना है। संगत जी वो जो मेरा पल था ना, मतलब कि मेरे को गुरुजी से इतना प्यार, इतना जैसे कहते गुरु मेरे पिता, मेरे डैडी, सब कुछ मेरे गुरुजी, क्योंकि मेरे लाइफ में इतना कुछ हो चुका था संगत जी। मेरे मेरे मायके वालों ने मेरा इतना बुरा कर दिया, मेरी देवरानी को उल्टा सीधा भड़काया, उसको मेरे खिलाफ, कोई भाई अपनी बहन के खिलाफ नहीं इतना गिरी हरकत करेगा, लेकिन उन्होंने की। और गुरु इच्छा से संगत जी
जैसे कि गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी सबसे पहले जब हमें जोड़ते हैं तो हमसे वो वाले इंसान हमसे दूर करते हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं हमेशा के लिए। उन्होंने मेरी देवरानी की असलियत दिखाई, उन्होंने मेरे मायके वालों की असलियत दिखाई, उन्होंने मेरे गुरुजी ने मेरे मेरे मामा-ससुर की असलियत दिखाई। वो भी मेरे मेरे सामने कुछ, मेरी पीठ पीछे कुछ। धीरे-धीरे संगत जी जो अब था, मेरी देवरानी जो कह रही थी कि तूने मेरी लड़की को कुछ किया है, तो संगत जी मैं उसके जिस दिन घर गई थी, मैं गुरुजी को जो स्वरूप मिला था ना मुझे दिल्ली से, मैं अपने साथ ले गई थी। मैं कहा गुरुजी आप चलो साथ में। तो संगत जी मैंने उसको बोला, मैं कहा ऐसे मत बोल, मैं कहा गुरुजी ठीक करेंगे। कहती कि मुझे आप पे विश्वास नहीं। मैं कहा मैंने तेरी बेटी को अपने हाथों से पाला, उसकी पोटियां साफ की है, मैं क्यों करूंगी। मैंने उससे बोला, मैं क्या इस वक्त ना तेरी आंखों पे पट्टी बंद की है, गुरुजी ही तेरी बेटी को ठीक करेंगे, और गुरुजी ही तेरी जिसने तुझे ये बोला ना। कहती मेरे पास प्रूफ है। मैं कहा जो मर्जी हो जाए, प्रूफ है चाहे नहीं हो, लेकिन गुरुजी ही उस बंदे की असलियत तेरे सामने लेके आएंगे और एक दिन तू पछताएगी। संगत जितनी देर में उसकी लड़की ने आवाज मारी दूसरे कमरे से, मम्मा, वो भागी गई और मैं भी देखने गई। मैं पता नहीं क्या हो गया। संगत जी वो उसकी ना सांस फूल रही थी, तो मैं जब उसके पास जाने लगी उसने मुझे ना एकदम से झटका दिया। कहती दूर हो जा, पीछे हो जा मेरी लड़की से। संगत जी उस वक्त मेरे को बड़ा रोना आया कि मतलब कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मतलब कि मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि किसी मतलब कि कभी ऐसा दिन आएगा। हम क्यों करेंगे किसी के ऊपर, और भगवान ना कभी किसी का ऐसा कराए। मैंने कभी किसी को बुरा किया चाहे नहीं किया, जाने जाने में संगत जी हुआ होगा, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत तो कोई भी नहीं करेगा। किसी बच्चे के ऊपर जादू टोने या किसी के भी ऊपर करेगा। तो संगत जी मेरे हाथ में गुरु जी का स्वरूप था। उसने हस्बैंड को फोन किया कि बीपी सेट लेके आ जाओ। संगत जी हमारा दवाइयों का काम है इकट्ठा ही दोनों भाइयों का। तो उसने संगत जी अपने हस्बैंड को फोन किया कि बीपी सेट लेके आ जाओ, और मैं दूर ना गुरुजी का स्वरूप लेके खड़ी थी। तो संगत जी मैंने दूर उसका गुरुजी का जो स्वरूप था ना उसके मुंह की तरफ दूर से ही कर दिया, और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती गई खड़े खड़े। संगत जी 2-3 मिनट के बाद ना उसको ना फर्क पड़ गया, तो उसने फिर खुद ही मना कर दिया अपने हस्बैंड को कि मत आना। तो मैंने कहा गुरुजी आज मेरे पे और कितने इल्जाम लगेंगे। मैंने कहा गुरुजी आप ही मुझे इस मुसीबत से निकालो, मेरे मत्थे पे जो इतना बड़ा कलंक लगा दिया ना, गुरुजी आप ही इसको ठीक करो इस कलंक को, क्योंकि चाहे जो मर्जी हो जाए ये वाला दाग मेरे से हटा दो गुरुजी, क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया आज तक। तो संगत जी मैंने उसको बोल दिया कि आज के बाद मैं तेरे दिल ही नहीं चढ़ूंगी, और एक दिन तो पछताएगी, तो खुद ही कहेगी कि दीदी मुझे माफ कर दो। मुझे अपने गुरुजी पे संगत जी विश्वास है, गुरुजी वो दिन भी लेके आएंगे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है ना, तू देखी ਉਹਦਾ हाल देख लेता ना ਉਹਨਾਂ ਦਾ हाल की हो रहा है। और तो और संगत जी मुझे अभी मैसेज आते हैं कि तू पुत्र किसी ने कुछ नहीं कहना, तू चुप रहना है, ਉਹਦਾ जवाब मैं देगा। संगत जी सच्ची मुझे ऐसा हो रहा है। गुरुजी धीरे धीरे करके सबके जवाब दे रहे हैं, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो मुझे गुरुजी पे इतना विश्वास हो गया ना संगत जी, इतना विश्वास हो गया ना कि अब तो जैसे मतलब कि इतनी नेगेटिविटी घर में रहती थी, इतना क्लेश रहता था कि जैसे कि कोई मरने मराने को ऐसा हो जाता था हमारे घर में। कि जब से गुरुजी ने मुझे अपनी मेरी बाह पकड़ी है ना संगत जी, ऐसा लगता कि अब कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। 24 घंटे मतलब कि गुरुजी हम अपना हमारी देखभाल कर रहे हैं, आते जाते उठते बैठते, बस मेरे मन में जय गुरुजी जय गुरुजी, गुरुजी का मंत्र जाप। गुरुजी मतलब गुरुजी के होते कोई टेंशन ही नहीं है। अब कुछ भी होता तो संगत जी मेरे मुंह से ही निकलता है कि गुरुजी है ना। गुरुजी कभी तो संगत जी मन में इतना आता है ना कि गुरुजी के स्वरूप को देख के कि गुरुजी को ना गले लगा के इतना रहूं, मतलब अब कोई भी मेरे को अपने जैसे माँ बाप की तरह गले लगाने वाला कोई नहीं। और मन में आता कि गुरुजी आप चाहे सपने में मेरे को दर्शन दे दो, मेरे को अपने गले लगा लो, क्योंकि संगत जी सच्ची में गुरुजी के अलावा अपना कोई नहीं है। गुरुजी ही सब कुछ है। हम ये जो रिश्ते नाते हैं ये सब एक दिखावा है, सबकी असलियत गुरुजी ने एक एक करके सबके सब सामने ले आए। जिस गलत रास्ते में मैं पड़ी थी उसकी भी असलियत सामने ले आए थे गुरुजी, सबको एक एक करके दूर कर दिया गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं चाहती हूँ कि और मेरी जिंदगी में कभी वापस मत लाना उन लोगों को, कभी भी मत लाना। संगत जी मैं आपको और सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। जैसे कई बार होना, मैं एक दिन ऊपर बैठी थी धूप में, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे ना पौधों के बीच में ना कोई बटरफ्लाई आई है। समझ 3-4 महीने पहले की बात है। तो कभी मैंने देखी नहीं अपनी छत पे बटरफ्लाई, लेकिन थोड़ी देर में संगत जी सर्दियों के दिन थे, थोड़ी देर में मुझे संगत जी क्या हुआ, सच्ची मुच्ची की संगत जी व्हाइट कलर की बटरफ्लाई वहां पे आ गई। और तब मेरे को पहली बार एहसास हुआ जय गुरु जी संगत जी।
फिर एक दिन मेरे बेटे की मीटिंग थी संगत जी, जिसमें हम घर से जाते हैं तो हम कह के जाते हैं कि गुरुजी हमारे साथ चलो। तो एक दिन मैं कहना भूल गई, तो मेरे को आधे रास्ते में जाके याद आया, और मैंने गुरुजी को तो कहा ही नहीं कि गुरुजी हमारे साथ चलो। तो संगत जी ऐसे अगला मोड़ आया तो सामने से ना एक बटरफ्लाई आ गई। तो मैंने कहा जय गुरुजी। गुरुजी कहते तू भूल सकती है लेकिन मैं तेरा साथ छोड़ नहीं सकता। तो संगत जी अब तो जब भी जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, मतलब कितनी मुझे व्हाइट रंग की बटरफ्लाई नजर आती है। गुरुजी अपनी प्रेजेंस इतनी फील कराते हैं कि छो मत। संगत जी उस दिन हम राजा सांसी एयरपोर्ट पे भी गए थे गुरुद्वारे में मत्था टेकने। संगत जी रास्ते में इतनी व्हाइट कलर की, मतलब कि पूरे रास्ते में ही गुरुजी अपनी ब्लेसिंग दे रहे, इतनी बटरफ्लाई रास्ते में व्हाइट रंग की। संगत जी अब तो संगत जी अब तो ऐसा लगता है कि दिन रात ही गुरुजी से है। ऐसा लगता है कि जब संगत जी कि गुरुजी कहते हैं अमृत वेला कर, अमृत वेला कर। तो संगत जी मैं अब जितना, मतलब कि जितना तो क्या, मतलब कि 3 बजे उठती हूँ, सिर्फ 5-10 मिनट ही संगत जी मेरे से हो पाता है, क्योंकि कभी मैंने किया नहीं था। लेकिन बीच बीच में नींद भी आती है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि गुरुजी का कहना मानूं। तो अब तो कहती हूँ गुरुजी अब कभी हम हमें अपने से लगना, अगर मर भी जाऊं ना गुरुजी, तब भी अपना अपना साथ कभी मत छोड़ना। अपने बच्चों को अपने साथ हमेशा रखना गुरुपा, जन्म जन्मों तक। गुरुपा कोई गलती हुई तो माफ करना गुरुजी। संगत जी एक मैं सत्संग और सुनाती हूँ। एक दिन क्या हुआ, हम लास्ट संडे को हमारी छुट्टी होती है शॉप की, तो हम अमृतसर में गए डी मार्ट में संगत जी। तो मैं गुरुजी को तब भी बोल गई कि गुरुजी हमारे साथ चलो। तो वहाँ पे क्या हुआ संगत जी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ की ही गलती थी। मेरा छोटा 7 साल का बेटा है संगत जी, बेटी मेरी 23 साल की है। 16 सालों के बाद बड़ी मुश्किलों से वो हुआ था संगत जी। वो ना लिफ्ट में जाने से डर रहा था, तो मैंने बोला कि तू चल आजा, कोई डरने की बात नहीं है। तो संगत जी वो कहता नहीं मैंने नहीं आना मम्मा, मैंने नहीं आना। तो जिद करने लग पड़ा। हमारे पास ट्रॉली में सामान था हैवी। तो संगत जी मेरे हस्बैंड को गुस्सा चढ़ गया। वो हम दोनों को पैसे देके कहते तुम आते रहना, तो मैं तो जा रहा हूँ। संगत जी वो ना ऊपर सीढ़ी में चले गए। उतनी देर में मैं संगत जी लिफ्ट नीचे आई, तो मैंने अपने बेटे को बोला आजा बेटा अंदर आजा। संगत जी कहता नहीं मैं पापा पास जा रहा हूँ। संगत जी 2 मिनट ही हुए तो वो ना, मैंने कहा चल चला जा। तो 2 मिनट में वो ऊपर पता नहीं बाहर को गया। उतनी देर में संगत जी लिफ्ट आ गई, तो मैं लिफ्ट के अंदर चली गई ट्रॉली लेके। संगत जी उतनी देर में मैंने जैसे देखा लिफ्ट बंद होने लगी, वो सामने से मेरा बेटा फिर आ गया। संगत जी अब मैं लिफ्ट तो मैं अब हमारे हाथ में तो होती नहीं है लिफ्ट, एकदम से बंद भी नहीं हो, रोक नहीं सकते थे। संगत जी मेरे से भी गलती से ना सेकंड फ्लोर का बटन दबाया गया, मैं ऊपर चली गई और बेटा मेरे नीचे ना, अपना उसके पापा साथ में। मेरे मन में आया कि ये ना हो कि गुम हो जाए संगत जी। मैंने क्या किया, जितना हाथ में मेरे सामान आता था मैं संगत जी वो पकड़ के ना सीढ़ियों से उतरने लग पड़ी। उधर से नीचे से मेरे हस्बैंड आ रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा आरव किधर है, तो वो कहते आरव तो तेरे पास है। मैंने कहा नहीं मेरे पास तो नहीं है। संगत जी हम दोनों सामान फेंका, हम फटाफट नीचे काउंटर की तरफ भागे और इतनी जोर जोर से रोने की आवाजें आई। तो मुझे ये कहते ये आरव की आवाज है। तो संगत जी हम इधर उधर भागे, उतनी देर में अनाउंसमेंट होगी कि 8 नंबर काउंटर पे आके आरव नाम का बच्चा मिसप्लेस हो गया। संगत जी उन्होंने फटाफट जाके देखा तो वो रो रहा था। कोई लेडीज थी, बहुत अच्छे थे, एजुकेटेड लग रहे थे वो, तो उन्होंने ना उसको पकड़ के रखा था। तो मेरे अंकल ने उसको पकड़ा तो उनको गुस्सा चढ़ा, तो वो आंटी कहती उसको बोलो मत, कुछ भी पैनिक हो गया, डर गया था। संगत जी मैं कहती गुरुजी लाख लाख शुक्राना, गुरुजी थोड़ा लाख लाख शुक्राना गुरुजी ने तो हमारी उस दिन अगर आप गुरुजी अपने बच्चे को ना पकड़ के रखते तो हमारी तो जिंदगी खत्म हो जानी थी सबकी। संगत जी जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको कि हम जब जाते हैं तो गुरुजी को कहते हैं साथ चलो गुरुजी। तो संगत जी बस समझ लो कि वो आंटी के रूम में गुरुजी थे, जिन्होंने अपने बच्चे की बाजू पकड़ के रखी और उसको बाहर नहीं जाने दिया। नहीं तो संगत जी आप तो सोचो कि अगर वो बाहर चला जाता तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाती, जीते जी सबने मर जाना था और मेरे बच्चे का रुल जाना थी उसकी जिंदगी। फिर संगत जी और उससे हमने पूछा कि तुझे हुआ क्या था, कहाँ चला गया था। तो कहता मैं पूछ रहा था कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। हाय संगत जी गुरुजी थोड़ा लाख लाख शुक्र है मेरे गुरु पर, थोड़ा लाख लाख शुक्र है मेरे गुरु पर, अपने बच्चे की जिंदगी बचाई तो उसे सारे जिंदगी बचाई। तो संगत जी गुरु जी का लाख लाख शुक्र है ना। संगत जी जैसे मैं आपको बता रही थी कि डुगरी जाने के मुझे मैसेज मिल रहे थे, तो मैंने उनको अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे को ना गुरु जी की 7 नंबर की ब्लेसिंग मिल रही है, बड़े मैसेज आ रहे हैं, पता नहीं मैं कब तक 7 नंबर ना ब्लेस कर देता है। तो मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं क्या देखो जब अप्रैल का जो मंथ आ रहा है, पहला मैंने पता किया क्योंकि हमें पता नहीं था कि डुगरी मंदिर कब खुलता है। तो संगत जी मैंने ना इंस्टा पे पता किया, तो वो कहते हैं कि मंथ के फर्स्ट संडे को खुलता है। तो संगत जी
हमने ना प्रोग्राम बना लिया जाने का 7 तारीख को, तो मैंने कहा जो मर्ज़ी हो जाए जाना ही जाना है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड मेरे अंकल कहते हैं कि कोई बात नहीं गाड़ी वाले से बात करता हूँ, हमने बात कर ली संगत जी हम रास्ते में जा रहे थे तो वो रास्ते में मुझे कहते कि लोकेशन देखो कैसी है। संगत जी हमने यूट्यूब पे देखा था उसमें गूगल पे, तो वो 1-2 रास्ते बता रहे थे तो उतनी देर में ना संगत जी हमें ना व्हाइट कलर की ना बसें ना दिखाई दी अमृतसर टू डुगरी। तो संगत जी वो ना अंदर ना कीर्तन करते हुए नज़र आए मेरे को, तो मैंने बोला वो देखो ये तो बसें वही लग रही हैं अमृतसर टू डुगरी 1, 2, 3, 4 संगत जी 4 बसें हमको व्हाइट कलर की दिखाई दी। तो मैंने बोला हस्बैंड को, मैं कहा जय गुरुजी, मैं कहा देखो गुरुजी हम रास्ता पूछ रहे हैं और गुरुजी ने हमें अपने आप ही अपने साथ ले लिया कि ये देखो तुम सही राह पे जा रहे हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम 10 बजे डुगरी पहुंच गए, हमने वहाँ पे दर्शन किए बहुत सोने। वहाँ पे भी संगत जी ऐसा गुरुजी को मतलब कि देखते ही रहो, पता नहीं ऐसा लग रहा कि किधर आ गए हो, अब मन ही नहीं करता संगत जी वहां से निकलने को। ऐसा लग रहा कि साक्षात भगवान वहां पे रब का वहां पे बैठने को नहीं मिलता, नहीं तो संगत जी वहां तो उठने का मन ही ना करे। संगत जी हमने मत्था टेका, वहां से हमने लंगर प्रसाद किया, तो लंगर प्रसाद करते करते जाने लगे। जब लाइन में लगे तो मेरे हस्बैंड कहते सबको ना एक एक थाली दे रहे। मैं कहा नहीं एक एक थाली नहीं है, 4 लोगों को एक थाली में लंगर प्रसाद करना होता। कहते नहीं। मैं कहा देख लेना उतने दिन में वाकई में संगत जी ऐसे ही था। तो मुझे कहते तेरे को पता। मैं कहा मैं सत्संग सुन रही हूँ ना तो मेरे को धीरे धीरे पता लगना शुरू हो गया। तो संगत जी मैंने उनको बोला कि अब आप अपने दिमाग में ये मत सोचना कि हमने इकट्ठे बैठना है या वो बैठना है। कहते क्यों? मैं कहा नहीं बस मत सोचना, बस इतना ही कृपा करना। कहते अच्छा। तो संगत जी मेरी मेरी जो मेरे साथ 3 आंटियाँ थी शेयर करने के लिए और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के साथ 2 आंटी और थी, उनकी अलग थाली थी, लंगर प्रसाद था। तो संगत जी मैं तो अपने में खाने लग पड़ी और मैंने अपने अंकल को बोला कि इसको खिलाओ आप। तो वो कहता मैंने पापा से नहीं खाना। तो मैंने आंटी से पूछा आंटी ये तो खा ही नहीं रहा तो अब क्या करूँ? कहते कोई नहीं आप खिला दो इसको, लेकिन इसकी थाली में से ही इसके लंगर प्रसाद में से ही इसको खिलाना क्योंकि उसकी ब्लेसिंग उसी में ही है। मैं कहा ठीक है आंटी जी। तो संगत जी उसको ना मतलब आपको पता ही है बच्चे को मिर्च लगती है तो उसको तो जरा से भी कुछ ऐसे खा ले तो सू सू करना शुरू हो जाता था, पानी मांगना शुरू हो जाता था। तो संगत जी मैंने गुरुजी का नाम लेकर ना उसको ना लंगर प्रसाद खिलाना शुरू किया। संगत जी धीरे-धीरे ना मैं अंदर-अंदर गुरुजी को वो करती रही और ये संगत जी इसने ना एक एक लंगर फुल्का खत्म कर दिया। बाकी सबने खा लिया था लेकिन इसी के हिस्से का एक पड़ा था। तो मैं बोलूँ गुरुजी ये भी खत्म कर दे तो अच्छी बात है, इसकी ब्लेसिंग्स इसके साथ ही रहे। संगत जी आप मानोगे नहीं उसने दूसरा फुल्का भी खुद ही खाया, मतलब मैंने खिलाया उसको उसके हिस्से का। तो लाख-लाख शुक्र है गुरुजी गुरुपा मेरे कि आपने अपने बच्चे को पूरा लंगर प्रसाद खत्म करवाया, नहीं तो वो तो उसको छोड़ देता तो उसकी ब्लेसिंग अधूरी रह जाती। तो संगत जी हमने लंगर प्रसाद किया, लाइन से बाहर आ गए। फिर मेरे को था कि मैं बड़े मंदिर के अंदर से तो मिला नहीं था लेकिन हाँ गुरुजी ने मुझे खाली भी नहीं जाने दिया था। मैं सोचूं कि बड़े डुगरी मंदिर आई हूं तो वहां से भी स्वरूप लेके जाऊं। संगत जी हुआ कि हम लाइन में लगे, हमारी 5वीं 6वीं नंबर लाइन था। उन सेवादार जी ने क्या किया हमें ना आगे वाली लाइन में दूसरी साइड में कर दिया जो आगे से बंद थी। तो थोड़ी देर हो गई थी तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा बोलने लग पड़े गुस्से से कि हमें तो रोक दिया, उधर से चलाई जा रहे हो आप, आगे कोई लाइन ही नहीं है, बंद है। तो हम जैसे वो कहते हैं ना थोड़ा सा चीटिंग करके ना हम अपनी पहली वाली लाइन में हो गए। तो संगत जी टोकन जो मिल रहे थे ना तो 2 लाइनों को टोकन मिल चुके तो बाकी 3 लाइनें की ना उनको मिला नहीं था। तो उतनी देर में सेवादार जी कहते हैं कि टोकन खत्म हो गया है। हाय संगत जी मैं क्या बोलूं, मैं तो फिर सोच में पड़ गई। मैं क्या है गुरु जी यहाँ पे भी मेरे को आप खाली मोड़ोगे ऐसे अब? तो संगत जी बड़ी मुश्किल से सेवादारों ने ना लाइन खत्म की, हटाया लोगों को। कई लोग तो बोले कि सेवादार को कि अगर आपके पास है तो हमको दे दो, तो बेचारे वो किस किस को दे अगर होता भी तो कहते नहीं है जी अब खत्म हो गया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने टाइम, मैंने भी पूछा 1-2 जनों से तो वो कहते नहीं आंटी अब खत्म हो गए हैं। तो संगत जी उनके जहाँ पे काउंटर है ना उनके सामने ना घर था एक, तो वो ना देसी सब्जी वगैरह अचार वगैरह बेच रहे थे। तो मैंने उनके अंकल से जाके पूछा, मैं कि अंकल गुरु जी का स्वरूप है आपके पास? वो कहते नहीं जी मैं इनसे पूछ देता हूँ, उनके कोई रिलेटिव ही थे। तो उन्होंने उससे पूछा, वो कहती कोई बात नहीं अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। मैं कहा नहीं आंटी वो तो कह रहे हैं खत्म हो गया। कहती नहीं खत्म नहीं हुआ, वो ऐसे ही झूठ बोल रहे क्योंकि रश हो गया ना बहुत ज्यादा तो फिर उनको भी संभालना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है आंटी जी। कहते अभी वो वॉशरूम करने आएंगे इधर तो मैं पूछ दूंगी तो आप बैठ जाओ। तो संगत जी हम थोड़ी देर बैठे रहे तो अभी 12 साढ़े 12 हुए थे। तो मैं फिर मेरे को लगा कि अगर ना मिला तो क्या होगा। फिर मेरे मन में भी था कि नहीं आज चाहे, अगर वो किसी ने कहा कि 4 बजे खुलना है, मैंने कहा कोई बात नहीं हम भी आज अगर 4 बजे खुलेगा तो कोई बात नहीं हम भी लेके ही जाते हैं। तो संगत जी फिर हम बैठ के तो मैंने कहा आंटी आप बता दोगे ना अगर वो जब देने लगे? कहती हाँ हाँ संगत जी वो ना थोड़ी 1 बजे के करीब 1:30 पौने 2 बजे के करीब ना आंटी आए वो वाले, मुझे कहते लाइनें लगने लगी। संगत जी मैं तो खुश, मैं फटाफट भागी गई और हम लाइन में लग गए। संगत जी 5-5 मतलब कि मेरी टर्न आई तो उसमें मेरे को था कि वो कह रहे थे कि 2 स्वरूप मिलेंगे, एक गुरुजी का स्वरूप और एक चरण स्वरूप। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मन में सोचा गुरुजी का स्वरूप तो है ना। संगत जी हम आगे गए, मेरे को ना स्वरूप लेना था, मैंने स्वरूप ले लिया। तो मेरे
5-6 नंबर के पीछे ना मेरे हस्बैंड अंकल थे। तो मैंने कहा अगर मैंने भी स्वरूप ले लिया, अगर ये भी स्वरूप ले लेंगे, बल्कि अब तो ये चरण स्वरूप तो ही है। संगत जी पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया, इन्होंने ना उस वक़्त ना उनको बोल दिया सेवादार को कि चरण स्वरूप। तो हम दोनों ने अपने-अपने स्वरूप ले लिए। हम बाहर आए तो मुझे कहते गैस कर तुझे मैं क्या कौन सा स्वरूप लाया हूँ? तो मेरे मन में था मैं कहा चरण ही होंगे। कहते हाँ, मैं चरण ही लाया। मैं कहा शुक्र है गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है मेरे को, इतनी बड़ी ब्लेसिंग। और गुरुजी वो भी स्वरूप वही वाला जो मुझे अंकल ने दिल्ली में दिया था, येलो चोले वाला। जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे-प्यारे गुरुजी। बहुत-बहुत लाख-लाख शुक्राना मेरे गुरु का। तो संगत जी फिर मतलब कि हम वो घर ले आए अपने, तो फिर मैंने उन स्वरूपों को फ्रेम करवाने के लिए दे दिया। हफ्ते के बाद संगत जी वो आए, फिर मैंने आए भी वो गुरुजी अपने घर मंडे को। संगत जी भी मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया। और संगत जी इस बीच ना पहले ना जब मैं मतलब कि महीने 2 महीने पहले ना मैं धीरे-धीरे मुझे पता लगता गया कि गुरुजी ना मुझे कह रहे हैं मुझे चाय प्रसाद का भोग लगा। तो संगत जी ऐसे ना मैंने 1-2 दिन में ना लगाना शुरू किया, 2 दिन ही हुए थे अभी। तो संगत जी मुझे ना टेलीपैथी के ना ज़रिए मुझे मैसेज आया, कल्ली रोज़ चाह रख के चली जानी है, कभी मेरे नाल भी बह के पी लिया कर। संगत जी जब मैंने वो मैसेज पढ़ा, मैं कहा हाय गुरुजी अभी तो मुझे 2 दिन ही हुए हैं। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी अब मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके साथ बैठ के चाय पिया करूँगी। तो संगत जी अब मैं गुरुजी के साथ चाय प्रसाद तकरीबन कोशिश यही करती हूँ कि साथ बैठ के पीऊँ। कभी-कभी गुरुजी कहते कि मैनू तेज चाह विच मेरी वो पावी तेज पत्ता पावी। तो कई बारी कहते कि अमृत वेला कर तैनूं मैं हुण झोलियां भर दित्तियां, तैनूं मैं इस साल 2024 तैनूं सब कुछ दे देना है ते तेरे बच्चे नूं ब्लैस कर दित्ता है, तेरे उत्ते जेहड़ा भी संगत जी हाँ पहले मुझे मैसेज बड़े आ रहे थे कि तेरे घर में धागे पड़े, ब्लैक मैजिक किया कराया है। संगत जी मेरे को समझ ही ना आया कि मैं कहाँ से ढूंढूं, जो भी मेरी नज़र में धागे थे मैंने वो निकाल के रख दिए साइड पे। तो संगत जी फिर भी मेरे को मैसेज आता, तो मैंने एक दिन गुरुजी से कहा गुरुजी अरदास किया आप ही बताओ मेरे को कहाँ चानन कराओ, क्योंकि मेरे को तो ऐसे मिलेंगे नहीं, इतना बड़े घर में सामान इतना सारा पड़ा है, कहाँ से मैं ढूंढूं गुरुजी, अब आप ही खुद ही जानी जान हो, अभी खुद मेरे को उस चीज के सामने लेके जाओ। फिर कुछ टाइम के बाद संगत जी मैसेज आता गुरुजी का, जे तेनू नहीं लभदे तू रहन दे, मैं वो चीज़ां आपे ही भस्म कर दित्तियां, हुण तेनू टेंशन लैण दी कोई लोड़ नहीं। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पाक का। गुरु जी कहते हैं कि अब तेरे घर शिव जी का वास है, मैं पैरा बिठा दिता वा, हुण तेनू किसी तो डरन दी लोड़ नहीं है, बस तू अपने कर्म चंगे रखी, जेड़ा कोई कुछ करदा है ना ओनू करन दे, जेड़ा तेनू कोई कुछ बोलदा है ओनू बोलन दे, ओदा जवाब मैं दूंगा। सच्ची में संगत जी गुरु जी कर रहे हैं, गुरु जी के होते अब किसी चीज की टेंशन नहीं है, किसी भी चीज की टेंशन नहीं है। मैं रोज गुरु जी संगत जी मैं जो लोटा ब्लेस करके लाई थी, मैं अपने हस्बैंड अंकल को और मैं अपने बेटे को देती हूँ, जल प्रसाद खुद भी पीती हूँ, उसी से नहा स्नान करते हैं हम। तो उनको भी मतलब कि अब थोड़ा गुस्सा कम हो गया पहले से। कभी कभी होता है तो कई बार संगत जी मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि टेलीपैथी में कि किसी गरीब ਨੂੰ चाय पिला दी। तो संगत जी हमारी शॉप पे ना कई बार कोई आता है तो ना मेरे हस्बैंड अंकल ना उनको चाय पिला देते हैं। जैसे कई बार नोटिस किया उन्होंने कि चाय पिला के किसी को भेजते हैं ना, ऐसे संगत जी थोड़ी देर बाद ना एक व्हाइट कलर की बटरफ्लाई ना हमारी शॉप के अंदर आती है, बड़ी सुंदर 1-2 चक्कर लगा के चली जाती है। 3-4 बारी मेरे हस्बैंड ने ऐसे नोटिस किया, कहते गुरुजी आए थे। मैं क्या है? कहते हाँ मैं वीडियो बना रहा था लेकिन बनी नहीं पहले तो, फिर जब बनी तो वो उठ गई। कहते एक दिन तो मेरे पैर पे कितनी देर बैठी रही, तो मैंने कहा गुरुजी आप पैरों पे मत बैठो, गुरुजी माफ करो गुरुजी, हम इतने पाप के भागीदार मत बनाओ गुरुजी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी हमें ना एक्चुअली ना सबको ना हमारे घर में नज़र बहुत लगती है, तो गुरु जी कहते होते थे नेगेटिविटी के कारण ये सब कुछ होता है। तो संगत जी मैंने अपनी बेटी जो मेरी कनाडा में रहती है, मैंने उसको भी बोला, मैं उसको बड़ा बोल रही थी कि बेटा तू ना गुरु जी का स्वरूप प्रिंट आउट कर निकलवा ले, खरीदना नहीं है। तो संगत जी जैसे उसने 3-4 दिन पहले की बात है, ब्लैक एंड व्हाइट में कहती मम्मा निकलेगा, मैं कहा कोई बात नहीं ब्लैक एंड व्हाइट ही सही है तो गुरु जी ना। तो संगत जी उसने ना जैसे उस दिन निकाला ना, तो वो जॉब करती है अपनी फील्ड वर्क की, तो जैसे उसने अपना गुरुजी का स्वरूप निकाला और दोपहर में जब ब्रेक हुई तो उसने संगत जी पीआर की फाइल लगाई हुई है, तो जो पीआर की फाइल का कोई डॉक्यूमेंट आना होगा इम्पोर्टेंट, संगत जी वो उसको आ गया और कहती मम्मा देखो कितना चमत्कार हुआ, आज मैंने गुरुजी का स्वरूप घर पे लेके आई थी और आज ही मुझे इस पीआर की फाइल का कोई डॉक्यूमेंट आना था, जरूरी था वो कि क्लियर है सब कुछ। तो उसके बाद जब 1-2 चीजें आनी तो समझ लो कि आपकी पीआर लग गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने उसको भी बोला कि तू भी जल प्रसाद तू लोटा अगर तो नहीं है वहाँ पे तू गिलास भी रख। तो संगत जी आप कल से उसने रात को रखना शुरू किया है, तो मैंने उसको बोला उसी से तू दवाई खाया कर थायराइड की, तो तू ठीक हो जाएगी। तो उसको भी बहुत विश्वास हो गया गुरु जी पे। तो संगत जी
बहुत बहुत शुक्राना बाकी संगत जी जो मेरे आंटी शेयर कर रहे हैं गुरुजी उन पे भी अपनी दया कृपा बनाए रखे हमेशा अपने हाथ सब संगत पे बनाए रखे कभी भी अपनी संगत को अकेला ना छोड़े हमेशा सबका भला करे गुरुजी जो संगत जी जो किसी पे जादू टोना करता है ना संगत जी जो मतलब कहने का कि अगर जो करेगा सो भरेगा और गुरुजी है ना अब तो कोई टेंशन नहीं है अब हमारे घर में भी इतनी पॉजिटिविटी आ गई है गुरुजी की कृपा से जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अगर संगत जी गुरुजी मेरे से कोई गलती हो गई हो मेरे सत्संग में तो मुझे माफ करना गुरुपा आई लव यू गुरुपा जयकारा मेरे गुरुपा जी दा बोल सच्चे दरबार की जय